यानी ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स के द्वारा कर्क लगन के जातकों को यानी कैंसर एसेंडेंट के नेटिव्स को क्या क्या मिलने जा रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं ये चर्चा आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक सुख, एजुकेशन यानी विद्या, प्रेम, लव, नौकरी, वैवाहिक जीवन यानी मैरिड लाइफ, आपका व्यापार, बिजनेस, भाग्य, विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा, आपका रोजगार, पैतृक संपत्ति, मान सम्मान, लाभ, हाय और हानि के लिए ये महीना कैसे होने जा रहा है। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे दो बात करना चाहता हूं। पहली बात, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए चर्चा शुरू करते हैं। पहले ग्रहों का क्या गोचर रहने वाला है मार्च के महीने में, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सूर्य की पहला, सूर्य यानी सन आपको धन देने वाला ग्रह है। इसकी स्थिति 14 मार्च तक कुंभ राशि यानी एक्वेरियस साइन में ट्रांजिट करेगा। 14 मार्च के बाद आपके 9th हाउस में पड़ने वाली मीन राशि, जो कि आपका भाग्य स्थान है, उस पर ट्रांजिट करेगा और 31 मार्च तक करता रहेगा। अब बात करते हैं मंगल की। तो मंगल जो है 13 अप्रैल तक यानी पूरा महीना आपके 11th हाउस में पड़ने वाली वृष राशि में ट्रांजिट करेगा। बुध की बात करते हैं यानी मरकरी, ये 11 मार्च तक आपके 7th हाउस में पड़ने वाली मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न साइन में ट्रांजिट करेगा। उसके बाद 11 मार्च से 1 अप्रैल तक आपके अष्टम भाव में पड़ने वाली कुंभ राशि में ट्रांजिट करेगा। अब बात करते हैं शुक्र की यानी वीनस, ये 17 मार्च तक कुंभ राशि यानी एक्वेरियस साइन में ट्रांजिट करेगा। उसके बाद अपनी उच्च राशि यानी मीन राशि में 17 मार्च को प्रवेश कर जाएगा और महीने के अंत तक ट्रांजिट करेगा। अब बृहस्पति की बात करते हैं यानी जुपिटर की, ये मकर राशि में कैप्रिकॉर्न साइन में पूरा महीना ट्रांजिट करेगा और शनि भी पूरा महीना अपनी स्वराशि मकर राशि में ट्रांजिट करके और सशस्त्र महापुरुष राजयोग बनाएगा। अब गुरु शनि के साथ है और मकर जो है वो मकर राशि जो है वो शनि गुरु की नीच राशि है, मगर यहाँ पर नीच भंग राजयोग बनेगा। राहु की बात करते हैं तो राहु 11वें स्थान में वृष राशि में पड़ने वाली वृष राशि में ट्रांजिट करेगा और पूरा महीना ट्रांजिट करेगा। इसी प्रकार केतु भी वृश्चिक राशि में स्कॉर्पियो साइन में पूरा महीना ट्रांजिट करेगा। आइए अब आपके सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपकी स्वास्थ्य का स्वामी यानी आपकी बॉडी का स्वामी मून है यानी चंद्रमा है, और चंद्रमा जो है वो 2.25 दिन में राशि बदल जाता है। तो आपकी स्वास्थ्य की जो दृष्टि है वो थोड़ी नरम गरम रहती है। कभी आप मूडी हो जाते हैं, कभी आप किसी कार्य को बड़े जोश से शुरू करते हैं और कभी बिल्कुल आप निर्जीव हो जाते हैं, मूड के अनुसार काम करते हैं
और चंद्रमा जब 6, 8 और 12वें हाउस में आएगा तो थोड़ा आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से दिक्कत आ सकती है, या आपकी काम करने की जो क्षमता है उसमें कमी आ सकती है। यहाँ से शनि की दृष्टि है, तो शनि की दृष्टि ठीक नहीं होती, जिसके कारण आपके स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। मगर गुरु की दृष्टि होने के कारण आपका स्वास्थ्य की दृष्टि से मिला जुला प्रभाव मिलेगा। आपके कार्य करने की क्षमता भी कभी कम कभी ज्यादा होगी। किसी भी प्रकार से बृहस्पति आपको शनि की कुदृष्टि से बचाएगा, जिसके कारण आपका थोड़ा बहुत कार्य चलता रहेगा। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। तो आर्थिक स्थिति यानी सेकंड हाउस से देखी जाती है। इसका स्वामी सूर्य अष्टम भाव में 14 मार्च तक रहेगा और अपने हाउस को देखेगा। और यहां से मंगल की दृष्टि 11th हाउस से मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है। मंगल यहां पर आपका पंचम और 10th हाउस का लॉर्ड है। तो आपको कोई भी ग्रह जब अपने हाउस को देखता है तो उसको बलवान करता है। सूर्य जो है यहाँ पर सेकंड हाउस का लॉर्ड होकर यहाँ जो है ये हाउस जो है अचानक लाभ हानि का है, उम्मीद से ज्यादा प्राप्ति का है। तो आपको अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। आपको बिना कमाए हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। आपका कोई रुका हुआ धन की प्राप्ति हो सकती है। आपको सरकार से कोई धन की प्राप्ति हो सकती है। आपको इंश्योरेंस से कुछ धन की प्राप्ति हो सकती है। और यदि आप नौकरी करते हैं और आपका पीएफ कहीं फंसा हुआ है तो पीएम द्वारा धन की प्राप्ति हो सकती है। आपका इंक्रीमेंट हो सकता है। आपका कोई रुका हुआ धन, कोई डूबा हुआ धन, कोई खोया हुआ धन की भी प्राप्ति हो सकती है। अब ये हाउस जो है अध्यात्म का है, गुण ज्ञान का है, रिसर्च का है। और ये हाउस जो है वो लर्निंग का है। तो आप कोई रिसर्च का काम करते हैं या एजुकेशन ले रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप किसी भी सब्जेक्ट में बड़े डीप में जाएंगे, जिसके कारण आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी और धन की भी प्राप्ति हो सकती है। ये पीरियड रहेगा आपका 14 मार्च तक। 14 मार्च के बाद सूर्य जो है वो अपने मित्र बृहस्पति की मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और ये स्थान जो है वो भाग्य का है। तो आपको भाग्य द्वारा धन प्राप्त होगा, विदेश द्वारा धन प्राप्त होगा, उच्च शिक्षा द्वारा धन प्राप्त होगा, जिससे आपका धन डिपॉजिट होगा। आपको लॉन्ग डिस्टेंस से कहीं से धन प्राप्त होगा। आपको उच्च शिक्षा द्वारा धन प्राप्त होगा। यदि आप उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो उससे आपको धन प्राप्त होगा। अब बात करते हैं, ये पीरियड रहेगा आपका 14 मार्च से 31 मार्च तक। सूर्य की नवम स्थान में सबसे उत्तम दृष्टि मानी गई है, सबसे उत्तम पोजीशन मानी गई है। तो आपको उच्च शिक्षा द्वारा, विदेश द्वारा धन प्राप्त होगा। और आपका वाणी में, क्योंकि सेकंड हाउस जो है वो वाणी है और नवम स्थान जो है वो धर्म है,
तो आपकी वाणी में सत्यता आएगी, आप धर्म के प्रति आस्थावान होंगे। सूर्य सन जो है वह एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है, तो आप सत्य भी बोलेंगे और स्पिरिचुअल की तरफ भी आपका मन लगेगा। आपकी तीर्थ यात्रा भी हो सकती है। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख की। तो यहाँ पर शुक्र जो है वो 2 भाव का स्वामी है, यानी 2 हाउस का लॉर्ड है। पहला जो है आपका 4th हाउस, यानी पारिवारिक सुख, माता का सुख, भूमि का सुख, पब्लिक। और इस वक्त अष्टम में ट्रांजिट कर रहा है सूर्य के साथ, और सूर्य धन का मालिक है और शुक्र फोर्स का मालिक है। यदि शुभ स्थिति रही, आपको यह पीरियड रहेगा 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक। तो आपको प्रॉपर्टी द्वारा, पैतृक संपत्ति माता के द्वारा, पब्लिक के द्वारा, किसी बिल्डिंग के द्वारा, रियल एस्टेट द्वारा आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी। यदि ये उस प्रभाव में हुआ, अशुभ प्रभाव में हुआ, क्योंकि अष्टम स्थान कष्ट का भी होता है, तो आपकी माता को कष्ट हो सकता है, आपके पेट में प्रॉब्लम हो सकती है, आपका मन जो है वो आपके मन में थोड़ी दुख हो सकता है, आप दुखी हो सकते हैं। ये सब स्थिति रहेगी आपकी 1 मार्च 2021 से। उसके बाद शुक्र जो है वो 11th हाउस का लॉर्ड होगा। 11th क्या है? लाभ। ये पीरियड रहेगा आपका 6 मार्च से 17 मार्च। यहाँ पर शुक्र जो है वो 11th का रिजल्ट देगा, यानी लाभ का रिजल्ट देगा। और साथ में सूर्य जो द्वितीय हाउस का लॉर्ड होकर बैठा हुआ है, और यहाँ पर मंगल राहु के साथ पंचम का स्वामी होकर बैठा हुआ है, और इस पर बृहस्पति की दृष्टि है। तो ये पीरियड जो आपका है 17 मार्च तक, ये आपको उम्मीद से ज्यादा धन प्राप्ति देने जा रहा है। आपके बुद्धि के बल पर, आपकी रिसर्च के बल पर, आपके आध्यात्मिक नॉलेज के तौर पर, यदि आप ज्योतिष हैं, एस्ट्रोलॉजी करते हैं, या किसी भी प्रकार का रिसर्च का काम करते हैं, तो उससे आपको उच्च कोटि का लाभ होने जा रहा है, जिससे आपका धन संचय बढ़ेगा। अब बात करते हैं आपके पार्थिव स्थान की, आपकी एजुकेशन की, आपकी संतान की, आपके प्रेम की। तो यहाँ पर मंगल 19 मार्च तक 5th हाउस का रिजल्ट देगा। इसमें केतु बैठा हुआ है, वृश्चिक राशि का केतु जो होता है वो अति उत्तम होता है, और मंगल की दृष्टि है। तो ये हाउस जो है आपका बहुत बलवान हो गया, जिसके कारण आपका बुद्धिमान बनेंगे, आपको संतान का सुख मिलेगा, आपकी संतान की तरक्की होगी, आप किसी क्रिएटिव काम से धन कमाएंगे, आप जुआ सट्टा लॉटरी से धन कमा सकते हैं, और आपको अचानक किसी मित्र से आपका प्रेम हो सकता है। आपको
कोई मान सम्मान मिल सकता है, कोई उच्च कोटि का पद प्राप्त हो सकता है। ये पीरियड रहेगा आपका 17 मार्च तक। अब बात करते हैं आपकी नौकरी की। तो नौकरी के लिए 6th हाउस देखा जाता है। यहां पर मंगल की दृष्टि, नवी दृष्टि पड़ रही है। तो मंगल आपको जोड़ रहा है आपकी इच्छा, आपका लाभ, धन संचय और नौकरी। तो यदि कोई आपकी नौकरी की इच्छा है तो वो प्राप्त हो सकती है, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है। थोड़ी 8वीं दृष्टि ठीक नहीं होती, मगर ये लाभ भाव से अपने मित्र बृहस्पति की दृष्टि के राशि पर पड़ रही है, तो आपको आपकी नौकरी ठीक चलेगी, जिससे आपको धन प्राप्त हो सकता है। अब बात करते हैं आपके मैरिड लाइफ की। तो यहां पर 7th हाउस का लॉर्ड शनि ट्रांजिट कर रहा है। अब ये 2 हाउस का लॉर्ड है, पहला 7th का और दूसरा 8th का। ये 7 मार्च तक 7th हाउस का रिजल्ट देगा, उसके बाद अष्टम हाउस का रिजल्ट देगा। तो 7th हाउस तक सप्तमेश और मंगल और ये भाग्येश की युति है, तो ये एक्स्ट्रा मेटल अफेयर बनाता है। आपका भाग्य आपके स्पाउस द्वारा, आपके स्पाउस द्वारा उदय हो सकता है, यदि आप व्यापार करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बुध भी ट्रांजिट कर रहा है और बुध जो है व्यापार का, बिजनेस का सिग्निफिकेटर है। और ये 1 मार्च 2021 से 11 मार्च 2021 तक 12th हाउस का रिजल्ट देगा। तो विदेश संबंधी कोई व्यापार, किसी प्रकार की डील आपकी हो सकती है, किसी एनजीओ में, किसी परोपकार में, किसी प्रकार का कार्य की डील हो सकती है। उसके बाद 7 मार्च के बाद शनि जो है वो अष्टम का रिजल्ट देगा और अष्टम से 12th बैठेगा। वैसे तो जब कोई ग्रह 2 राशि का स्वामी होता है तो जिस राशि में होता है अगली राशि को बलवान करता है, इसलिए मगर शनि अष्टम हाउस का लॉर्ड है और 7th में बैठेगा तो पत्नी को कष्ट हो सकता है, कोई बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकती है, कोई डील में दिक्कत आ सकती है। ये पीरियड रहेगा 31 मार्च तक। अब आपके भाग्य की बात करते हैं। तो भाग्य का मालिक बृहस्पति जो है वो आपके 7th हाउस में नीच भंग राजयोग बना रहा है। तो आपका स्पाउस द्वारा, जीवन साथी द्वारा, व्यापार द्वारा भाग्य उदय होगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यहां से बृहस्पति लाभ हाउस को देख रहा है, लगन को देख रहा है और 3rd को देख रहा है। तो आपको बुद्धिमान बनाएगा, धार्मिक बनाएगा, आपका मान सम्मान बढ़ाएगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपके छोटे भाई बहनों की तरक्की होगी। आप यदि लेखक हैं, कवि हैं या किसी भी प्रकार का इंटरनेट संबंधी काम करते हैं जिसमें विदेश का कोई रोल है, तो उसमें आपकी सफलता मिलेगी, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यहां से बृहस्पति इसको देख रहा है तो आपका लाभ बढ़ेगा, आपके व्यापार द्वारा लाभ बढ़ेगा, आपके जीवन साथी द्वारा लाभ बढ़ेगा।
यदि कोई वैवाहिक जीवन शादी की इच्छा है तो वो पूरी होगी। आपका सोशल रिलेशन से लाभ होगा, आपको विदेश से लाभ होगा। अब बात करते हैं आपके कर्म स्थान की बात, जिसका स्वामी मंगल ये 19 मार्च से 31 मार्च तक इस हाउस का रिजल्ट देगा और अपने हाउस से 12th बैठा हुआ है, फर्स्ट सेकंड बैठा हुआ है, साथ में राहु, उस पर बृहस्पति की दृष्टि। तो ये हाउस बहुत बलवान हो गया आपका। यदि आप कोई रोजगार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं तो उच्च कोटि का होने जा रहा है, जिससे आपको लाभ होगा। आपको सरकार से लाभ होगा, आपको पैतृक संपत्ति से लाभ होगा। आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर हैं या मैनेजर हैं तो उससे आपको लाभ होगा। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आप पुलिस में हैं, सरकारी नौकरी में हैं, मिलिट्री में हैं और किसी सरकारी कृषि संबंधी कार्य के क्षेत्र में है, जमीन संबंधी किसी काम में है तो उससे आपको लाभ होगा। 11वां राहु मंगल के साथ बैठा हुआ है, तो यदि आप सरकारी क्षेत्र में है तो आपको रिश्वत द्वारा भी लाभ होगा, मगर आप पकड़े नहीं जाएंगे। तो कुल मिला के ये मार्च का महीना आपका स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा नरम गरम रहने वाला है। आर्थिक स्थिति बढ़ेगी, आपका धन संचय होगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आपको कुछ कष्ट के साथ, पारिवारिक कष्ट के साथ माता को कष्ट हो सकता है और आपको भूमि संबंधी किसी भी कार्य से जमीन जमान, प्रॉपर्टी, वाहन आदि से अचानक लाभ हो सकता है। और आपका कोई किसी से प्रेम हो सकता है। आपकी संतान सुखी होगी, आपके संतान द्वारा मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी संतान का स्टेटस बढ़ेगा, आप बुद्धिमान होंगे। आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं तो उससे आपको लाभ होगा। आपको किसी से प्रेम हो सकता है, आपको मान सम्मान मिलेगा, आप बुद्धिमान होंगे, आपकी नौकरी की स्थिति सामान्य रहेगी। आपकी वैवाहिक जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आपके स्पाउस को कष्ट होगा या आपको स्पाउस से कष्ट होगा। आपके दैनिक व्यापार में कुछ दिक्कत आ सकती है, दिक्कत के साथ चलेगा। आपको विदेश द्वारा धन प्राप्त हो सकता है, आपको भाग्य द्वारा धन प्राप्त हो सकता है, आपकी उच्च शिक्षा अच्छी होगी। आपका रोजगार, सरकार, पैतृक संपत्ति, व्यवसाय से उच्च कोटि का लाभ होगा। आपको बड़े भाई बहनों का सुख प्राप्त होगा। ये सब चीजें आपको मार्च 2021 का महीना देने जा रहा है। अब शर्त यह है, जिस ग्रह की आपको दशा चल रही होगी वो अपने नक्षत्र के अनुसार रिजल्ट देगा। यदि उप नक्षत्र का मित्र है या प्रोग्रेसिव हाउस का सिग्निफिकेटर यानी कारक है तो आपको रिजल्ट अवश्य मिलेंगे। अदरवाइज चांस तो आएंगे, मगर मैच्योर होने में संदेह है, क्योंकि ये जनरल प्रेडिक्शन है। हर व्यक्ति की यूनिक कुंडली है, यानी एक अलग चार्ट है। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप मेरे लिखे हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब ईश्वर ने मेरे को जितना ज्ञान दिया
और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैंने प्रेडिक्शन कर दी है। यदि कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा का पात्र हूँ। अंत में एक बार आपसे फिर कहूँगा, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, आपका एक कमेंट्स मेरे मनोबल को बढ़ाएगा, जिसके लिए मैं आपके लिए और वीडियोस बनाऊंगा। अंत में रमेश आहूजा का आपको कोटि कोटि प्रणाम।